एक सफ़र जो मुझे ले जाने वाला था हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट रिमोट वैली में। वो वैली जिसकी खूबसूरती को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना शायद मुश्किल हो। ये जगह शायद इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस में से एक है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर रहना। हिमालय की गोद में बसी हुई ये वैली है किन्नौर। किन्नौर वैली शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं लगभग 5 से 6 घंटे। पहाड़ों में सफ़र की रफ्तार शायद धीमी हो, पर यही धीमी रफ्तार है जो यहाँ के सफ़र को अलग बनाती है। किन्नौर पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल रास्ता है NH5, जिसे इंडो तिब्बत हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। शिमला के बाद इस हाईवे पर आने वाली बड़ी सिटी है रामपुर बुशहर। सतलुज के किनारे पर बसा हुआ रामपुर बुशहर एक वक्त पर बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था। रामपुर ही वो जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल लवी फेयर मनाया जाता है। लवी एक ट्रेड फेयर है जिसकी शुरुआत लगभग 300 साल पहले राजा केहर सिंह ने की थी। इसमें लद्दाख और तिब्बत से ट्रेडर्स अपना सामान बेचने आया करते थे। पिछली बरसातों में हिमाचल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, जो अभी भी यहाँ पर विजिबल है। देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके थे अपने सफ़र की पहली मंजिल पर, जो था भीमाकली सराहन। पुराने वक्त में सराहन बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था और यहीं पर लोकेटेड है माँ भीमाकाली का मंदिर। माँ भीमाकाली ही है जो बुशहर रियासत के राजघराने की कुलदेवी है। इस मंदिर को भी सतलुज वैली की काटकुनी शैली में बनाया गया है, जिसमें लकड़ और पत्थर का यूज़ किया गया है। इस मंदिर का काम 1927 में पूरा किया गया था।
भीमा काली के दर्शन करने के बाद हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ जाता है किन्नौर की ओर। कहते हैं किसी भी मंजिल को खूबसूरत बनाता है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र, और जब रास्ते इतने खूबसूरत हो तो सफ़र का खूबसूरत होना भी जायज़ है। इसी के साथ ख़त्म होता है डिस्ट्रिक्ट शिमला और शुरुआत होती है किन्नौर की। जितना हम किन्नौर में आगे बढ़ रहे थे उतनी ही बढ़ रही थी किन्नौर की खूबसूरती, और कुछ ही देर में हमारे सामने था किन्नौर द्वार। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में जब से रोड को बनाया जा रहा था तो भारी मशीनों की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण मज़दूरों ने इसे अपने हाथों से औजारों से काट कर बनाया था। पहाड़ों को काट कर हाफ टनलिंग करते हुए यहाँ पर बहुत से मज़दूरों की मौत हो रही थी। हादसों को रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया था द्रांडा माता का मंदिर, जहाँ पर आज भी लोग रुकते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। एक ओर शिमला के पहाड़ हरियाली से भरे हुए थे, दूसरी ओर किन्नौर में पहाड़ पूरी तरह से बंजर और खाली थे। सतलुज नदी जो कुछ सालों पहले तक यहाँ से बहा करती थी, आज उसकी जगह रह चुकी है बस एक पानी की धार। नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से इसका पानी टनल्स के थ्रू डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे सतलुज का नेचुरल पाथ डिस्टर्ब हो चुका है। किन्नौर की इन ऊंची पहाड़ियों में सफ़र करते हुए एक्साइटमेंट का एक एहसास दिल में रहता है, पर उसी के साथ रहता है एक डर इन रास्तों का, जिनके सामने खूबसूरती है और नीचे एक गहरी खाई। शाम होने के साथ साथ हम लोग पहुंचने वाले थे रिकांगपिओ, जो कि किन्नौर की एक मेन सिटी है और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स।
रिकांगपिओ से लगभग 8 किलोमीटर दूर था हमारा स्टे। उस गांव में जो पिछले 1 साल में किन्नौर की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है।